लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह गठबंधन तेलंगाना में हुआ है, जहां बसपा के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। केसीआर और बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण के बीच मुलाकात हुई है, जिसके बाद दोनों ने मीडिया के सामने गठबंधन की घोषणा कर दी है। 3 महीने पहले ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी सरकार बना ली थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बसपा नेता डॉक्टर आर.एस. प्रवीण ने जहां केसीआर के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला था और केसीआर पर तमाम आरोप लगाए थे, वहीं अब साफ है कि दोनों राजनीतिक फायदे के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि इस गठबंधन के मायने क्या हैं और इससे किसे फायदा होगा। 119 विधानसभा सीटों वाली तेलंगाना में बीते नवंबर में चुनाव हुए और नतीजे 3 दिसंबर को आए। इसमें कांग्रेस ने 54% वोट हासिल करते हुए 64 सीटें जीती थी, तो वहीं केसीआर की भारत राष्ट्र समिति दूसरे नंबर पर रही और उसे 33% वोट और 39 सीटें मिली। भाजपा महज 7% ही वोट हासिल कर सकी और उसके खाते में 8 सीटें आई थीं। अन्य के हिस्से में 7 सीटें और 7% वोट आए थे। इन 8 सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 जबकि सीपीआई ने 1 सीट जीती थी। जहां तक बसपा की बात है तो इस चुनाव में बसपा ने 107 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 1.37% वोट ही मिले। अब बसपा और केसीआर के बीच गठबंधन दलितों को हजम नहीं हो रहा है। इसकी वजह के चंद्रशेखर राव का वह बयान है जिसपे उन्होंने नया संविधान लिखने की मुहिम चलाने की बात कही थी। तब तेलंगाना बसपा प्रमुख आर.एस. प्रवीण ने केसीआर के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया था। दरअसल दलित समाज के लिए संविधान एक भावनात्मक मुद्दा है और जो भी इसके खिलाफ बयान देता है, यह समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान केसीआर और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ देखी गई। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने हैदराबाद जाकर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी और उनकी खूब तारीफ भी की थी। इसको लेकर चंद्रशेखर दलितों के निशाने पर भी रहे थे। यहाँ तक कि बसपा ने भी इसको मुद्दा बनाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को निशाने पर लिया था। लेकिन अब उसी बसपा का संविधान विरोधी बयान देने वाले के चंद्रशेखर राव के साथ गठबंधन करना कई सवाल उठाता है। प्रदेश में दलित समाज के वोटों की बात करें तो यह 17% माना जाता है। अब देखना होगा कि जिस दलित समाज ने विधानसभा चुनाव में केसीआर और बसपा दोनों को नकार दिया था, वह लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को कितना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।